सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल को आलाकमान द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने की घोषणा करने के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विधायक आवास पर पहुंचे। शाम को जय निवास पर आतिशबाजी की गई, ढोल नगारे बजाए गए। वहीं विधायक मनोज मेघवाल के जय निवास पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की गई। दूसरी ओर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत की बदौलत मुझे कांग्रेस से दोबारा टिकट मिला है और मैं सभी कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र वासियों के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों की बदौलत कांग्रेस जनता में चुनावों को लेकर वोट फिर से मांगने के लिए जाएगी और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुजानगढ़ सीट कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत पर जीतने का विश्वास विधायक ने जाहिर किया। इस अवसर पर उपसभापति अमित मारोटिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, प्रदेश सदस्य मोहम्मद इद्रिस गौरी, यूनुस खान आसम खानी, सिराज खान कायम खानी, फारूक भुट्टा, सुनील जैन सडुवाला, सलीम खान गाजी, डॉक्टर योगिता सक्सेना, मधु बागरेचा, जाकिर क्याल, सुनीता रावतानी, रूपा प्रजापत, अमजद खान कायम खानी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, बजरंग सेन, आसिफ खान असवाण, आसिफ अली चौहान, गणेश जाट, मुकुल मिश्रा, संजय आर्य, विद्याधर बेनीवाल, डॉक्टर एस.के. छाबड़ा, सलीम गौरी, अनिल मिश्रा, वरुण भाटी, विद्या प्रकाश बागरेचा, नथुराम मेहरा, हितेश जाखड़, सौरभ पिपलवा, लालचंद बेदी, सोहेल गोपाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेतागण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आप भी देखें विधायक ने टिकट मिलने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए क्या क्या बातें कही। माननीय राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने और हमारे प्रदेश के प्रदेश डॉक्टर असद जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ थी, कार्यकर्ताओं का जो भरोसा था, उस पर उन्होंने भरोसा जताया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सुजानगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा है। उनकी जो बात थी, एक मत होकर जो राय थी, उसका उन्होंने सम्मान रखा और जो भावनाएं थी उन तक पहुंची थी, उनकी उन्होंने कदर की है। मैं पूरे शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने भरोसा यहाँ की कार्यकर्ताओं पर, यहाँ की जनता पे किया है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, सुजानगढ़ की जनता उसका मान सम्मान रखेगी। किस प्रकार रहेगा आपका जीत का आधार, क्या रहेगा समीकरण आपके चुनाव का? जो हमने पिछले 2.5 साल में मेरे कार्यकाल में काम कराए और जो सरकार ने 5 साल में किए और जो सुजानगढ़ क्षेत्र में चाहे मेरे कार्यकाल में या मेरे पिताजी के समय जो काम हुए हैं, इन 5 सालों में जो हमने सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास के काम किए, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार ने काम किए, उनके बल पर हम इस जो विधानसभा चुनाव जो अगले महीने होने जा रहा है, उसी के बल पर हम इस सुजानगढ़ में इस मैदान में जाने जा रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शीर्ष नेताओं तक अपनी भावना जो जनता की थी, एक सूत्र होकर पहुंचाई। पूरी पार्टी एकजुट होकर जो 2023 के नवंबर माह में 25 तारीख को जो चुनाव है, उसके लिए एकजुट होकर जिस तरह से तैयारी कर रही है, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार शहर देहात की हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरी लगन के साथ लगातार वो लगे हुए हैं। तो अपील करता हूं कि सफलता कभी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपना अंतिम प्रयास तब तक जारी रखें जब तक इतिहास नहीं बन जाए। राजस्थान सरकार रिपीट हो रही है और भाई मनोज मेघवाल रिपीट हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत से हमने 5 साल में जो मास्टर बहुला के साथ में काम किया, 2-2.5 साल भाई मनोज जी मेघवाल को हैं। नगर परिषद में हमने ऐतिहासिक काम किए। आज सुजानगढ़ जनता इस बात की लालायित है। हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ की सौगात पूर्ण वापस मिले। नाबालिग किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी मीणा ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद से आरोपी सुरेंद्र नायक निवासी गांव जेतासर को किशोरी सहित दस्तयाब किया गया और सुजानगढ़ लाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजे जाने का आदेश मिले। दूसरी ओर किशोरी को बाल कल्याण समिति चूरू के समक्ष पेश किया गया है।